Yes, good evening guys. See, today we continue with chapter 2 in economics, that is your indicators of growth and development. ठीक है, इस चैप्टर में जहाँ पे आप ग्रोथ और डेवलपमेंट बोल रहे हो, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है। हम अब तक 3 इंडिकेटर्स कर चुके हैं ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि आपकी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ है। पहला हमारा इंडिकेटर था जो इंडिकेट करता है, आपको जो बताता है, वो था नेशनल इनकम। लेकिन नेशनल इनकम में सिर्फ जनरली इनकम को कंसिडर किया जा रहा था, वो उसका एक लिमिटेशन था। उसके बाद हम पर कैपिटा इनकम पे आ गए सेकंड इंडिकेटर पे। पर कैपिटा इनकम इज सुपीरियर टू नेशनल इनकम, क्योंकि वहाँ पे नेशनल इनकम के साथ आपका पॉपुलेशन भी कंसिडर किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद हमने तीसरा जो इंडिकेटर देखा, दैट वाज द PQLI, ठीक है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। उसमें हमने 3 जो डिटर्मिनेंट्स थे, मतलब फैक्टर्स थे या कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी आप बोल सकते हो, वो हमने कंसिडर किए थे। पहला था लिटरेसी, फिर था हेल्थ और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। लेकिन उसके लिमिटेशन में भी ये बताया कि सिर्फ 3 डिटर्मिनेंट, सिर्फ 3 फैक्टर के बेसिस पे आप ये कैसा बोल सकते हो भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा, तो वहाँ पे भी बुराइयाँ चालू हो गई। अब हमारा चौथा जो है और जो लास्ट इंडिकेटर है, दैट इज़ HDI, ठीक है, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। और एक्चुअली इकोनॉमिक्स तो ये बोलता है कि हमारे देश का डेवलपमेंट तब होता है जब हमारे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होगा। तो सो गाइस, पेज नंबर 23, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, द मोस्ट रिसेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और वही सही है, जब तक लोगों का डेवलपमेंट नहीं होता, आप कैसे बोल सकते हो भाई कि हमारे देश का डेवलपमेंट हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP प्रेजेंटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन 1990। तो पहली बार UNDP ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रेजेंट किया, ठीक है, दैट इज HDR बोला जाता है, इन 1990। इन दैट रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज प्रेजेंटेड एज अ मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट। तो उस रिपोर्ट के अंदर क्या प्रेजेंट किया गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है एज अ मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब वो मेजर कर रहा है। इंडेक्स क्या कर रहा है, इंडेक्स आपको ये बता रहा है कि डेवलपमेंट कितना हुआ, लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है। अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेजरमेंट, HDI एम्फेसाइज्ड मोर ऑन नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स टू। तो देखो, हर कोई भी फैक्टर आप ले लो, मतलब कोई भी इंडिकेटर ले लो, पैसा तो चाहिए, लेकिन सिर्फ पैसा से हमारा डेवलपमेंट नहीं कहलाता। तो HDI क्या कर रहा है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स तो ले रहा है, मतलब जहाँ से भी पैसा निकलता है वो चीज़ें तो ले रहा है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी कंसिडर कर रहा है। Indian economists too contributed in evolving the HDI on the basis of the evaluation made regarding the development efforts in different countries. Improvements were introduced in the year 2010 in the minimum and maximum values which were used to measure HDI since 1990. तो बोला गया है कि यहाँ पे 2010 में इम्प्रूवमेंट्स किए गए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ में। जैसे आपने कल देखा था कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 100, यहाँ पे होता है 0 to 1, ठीक है, HDI में होता है 0 to। See, 3 factors are considered while preparing HDI to make it simple and easy. Instead of absolute values, average of all 3 values are prepared. Again यहाँ पे 3 factors, 3 determinants लिए हैं, वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यहाँ पे भी एजुकेशन, और तीसरा है हमारा इनकम, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक तरह से हेल्थ आ गया आपका, दूसरा लिटरेसी आ गई, एजुकेशन आ गया, जो वहाँ पे भी थे, PQLI में भी ये 2 तो थे, और वहाँ पे तीसरा था इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यहाँ पे तीसरा है इनकम। अब इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे नीचे आ जाओ। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ HDI इज 1। हमेशा याद रखना, PQLI का मैक्सिमम वैल्यू 100 था और मिनिमम वैल्यू 0 था। यहाँ पे भी मिनिमम 0 ही है, लेकिन मैक्सिमम 1 है। द वैल्यू ऑफ HDI रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। दैट कंट्री हुज HDI इज क्लोजर टू 1 इज कंसिडर्ड मोर डेवलप्ड, इट्स गेट्स हायर रैंकिंग इन HDI। जो कंट्री का HDI का वैल्यू 1 के पास है, बट ऑब्वियसली कि वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा है, वो ज़्यादा डेवलप्ड है, उसकी रैंकिंग हाई होगी। और जिस कंट्री का HDI वैल्यू 0 के पास है, उसका डेवलपमेंट कम है और उसकी रैंकिंग भी कम होगी। In 2014, Norway ranked number 1 with 0.944 HDI, while India with HDI 0.609 ranked 130 out of 188 countries. Total 188 countries में
2014 की रिपोर्ट के हिसाब से नॉर्वे नंबर 1 पे आ रहा है, क्योंकि उसका HDI का वैल्यू 1 के पास है 0.944, और इंडिया 130वें नंबर पे आ रहा है रैंकिंग के मामले में, क्योंकि इसकी HDI वैल्यू क्या है 0.609. See, human development indicators of some countries of the world. The Human Development Report HDR of 2014, which was published in 2015, जो रिपोर्ट मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014 में बनाई थी लेकिन वो पब्लिश हुई 2015 में, shows the extent of human development of some countries in the following table. तो आपको इस टेबल के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट बताया गया, और ये रिपोर्ट बनाई थी 2014 में और छपी कब 2015 में. सबसे पहले देखो नॉर्वे आ रहा है, क्योंकि HDI की वैल्यू इसकी सबसे ऊपर है, क्लोज टू 1 है, रैंक 1, और पर कैपिटा जो ग्रॉस नेशनल इनकम है दैट इज 64,992. एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे कितना है 81.6 है, देखो 81.6. फिर एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 17.5, ठीक है. एवरेज नंबर ऑफ स्कूल्स इन ईयर्स इन स्कूल दैट इज 12.6. फिर आता है अमेरिका, उसका HDI 0.915 है, फिर चाइना, फिर इंडिया. लेकिन इंडिया का रैंकिंग 130 है, सारे नंबर से नहीं लिखे हैं, 1 2 3 4 नहीं है. पहला नॉर्वे है, फिर अमेरिका 8वें पे आता है, बीच के नहीं दिए इन्होंने, ठीक है. चाइना 90th पे आता है, इंडिया 130वें पे आता है, ठीक है. तो नॉर्वे से तो कितना पीछे है. Now, according to the HDI 2015, which has included 188 countries, उन्होंने 188 countries को include किया है, classified countries into 4 on the basis of human development. तो ये 188 countries को 4 कैटेगरी में इन्होंने classify किया है. Countries having highest human development, the average value of human development of first to 49 country is 0.890. तो बोला गया है पहले जो 1 to 49 कंट्रीज़ हैं उनका अगर एवरेज निकालने जाएं तो 0.890 HDI आ रहा है. कंट्रीज हैविंग हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, एवरेज वैल्यू ऑफ HDI ऑफ कंट्रीज विथ 50th to 105th रैंक्स इज 0.735, एंड कंट्रीज विथ मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट, average value of HDI of countries with 106 to 143rd countries is 0.614, and countries having low human development, average value of HDI of countries with 144 to 188 is 0.490. Conclusions क्या निकले हैं? In 2014 Norway is number 1 with 0.944. ये बार बार आ रहा है, इसका नंबर आपको याद रहना चाहिए. नॉर्वे नंबर 1 पे तो आता है, वो तो ठीक है, लेकिन HDI कितना है 0.944, और इंडिया 130वें नंबर पे आता है, उसका 0.608. Then India comes in moderate human development countries in the classification of human development index. इन्होंने जो 4 कैटेगरी में कन्वर्ट किए हैं उसमें इंडिया कहाँ आ रहा है? मॉडरेट में. मॉडरेट का मतलब ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, ठीक है. देन नाइजर मतलब नाइजेरिया की बात हो रही है. नाइजर इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, ठीक है. अफ्रीका में नाइजेरिया, अल्जेरिया, ये सारे वहाँ के शहर है करके, ठीक है. तो नाइजर जो है उसका कितना है 0.348, कम्स लास्ट इन द ऑर्डर ऑफ, क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल ज़्यादा है, वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट ही नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट कहाँ है वहाँ पे, ठीक है. जंगलों में ज़्यादातर ह्यूमन डेवलपमेंट कहाँ होगा करके. तो नाइजर जो है उसका HDI कितना है 0.348, ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI इज कंप्लीट एज इट नॉट ओनली टेक्स इकोनॉमिक फैक्टर्स बट ऑल्सो इंक्लूड सोशल वेलफेयर बाय गिविंग इंपॉर्टेंस टू एजुकेशन एंड हेल्थ. आप सिर्फ समाज को इंपॉर्टेंस दे रहे हो और पैसे को नहीं दे रहे हो तो वैसे भी समाज कैसे आगे जाएगा. आप सिर्फ पैसे को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, समाज को नहीं दे रहे हो, तो मतलब क्या हो उस पैसे का, ठीक है. तो आपको दोनों को इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो HDI क्या कर रहा है? इंपॉर्टेंस दोनों को इंपॉर्टेंस दे रहा है, ठीक है. HDI indicates the policy matters that economic development is only a tool but the ultimate objective is only. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक टूल है, खाली एक जरिया है. आपका गोल जो है कंट्री का, दैट इज नॉट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कंट्री का गोल ये होना चाहिए कि हमारे देश के लोगों का डेवलपमेंट हो. तो HDI वही कर रहा है. HDI बोल रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो एक टूल है, एक जरिया है, एक माध्यम है, एक मीडियम है. अल्टीमेटली व्हाट वी वांट ह्यूमन डेवलपमेंट. ट्रू प्रोग्रेस तब होती है जब इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्लस सोशल प्रोग्रेस हो. पैसों में भी आप आगे जाओ और समाज में भी, हमारा समाज भी आगे जाए. HDI इज फंक्शनल. A rise in the HDI ranking indicates that health and education have improved in the. तो अगर HDI ऊपर जाता है हमारा अभी 0.0 2014 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है,
कि 0.609 है और 130वें नंबर पे आता है, लेकिन जैसे ही HDI ऊपर जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 3 फैक्टर्स में आप ऊपर जा रहे हो, आप हेल्थ में ऊपर जा रहे हो, आप लिटरेसी में ऊपर जा रहे हो, आप इनकम में भी ऊपर जा रहे हो। Then developing countries get an idea as to where there is a scope for development and in which direction should the government work by looking into the HDI। तो developing countries को क्या मिलेगा, एक तरीका मिलेगा, एक वे मिलेगा कि हम अपने आप को कैसे डेवलप करें, कौन से डायरेक्शन में जाएं, क्या करना चाहिए हमें, किस तरह हमें डेवलपमेंट मिलेगा। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक आइडिया मिल रहा है, एक दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी HDI या उनके एस्पेक्ट्स, क्योंकि देखो जब आपको डेवलप होना होता है तो आपसे ज़्यादा डेवलप लोगों को देखोगे ना, चलो करोगे अपनी, लेकिन सीख तो वहीं से मिलेगी, ठीक है आप। और देखो दुनिया में कुछ ही लोग होते हैं जो किसी को शायद फॉलो नहीं करते, ठीक है, या फिर ऐसा होता है कि आप किसी को फॉलो नहीं करते हो लेकिन जो डेवलप लोग हैं उनसे आपके आइडियाज़ मैच होती है, ऐसा भी हो सकता है, तभी आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। नहीं तो कहीं ना कहीं से सीख तो मिलती ही है, और सीख तो कहीं से भी मिलती है, बच्चे बुरे, फेलियर, ठीक है, जैसे बोलते हैं हम सक्सेस से ज़्यादा आपको फेलियर से सीख मिलती है कि हमारी क्या गलतियां हुई, हम क्यों फेल, अगर आपको पछतावा हो रहा है तो उससे सीख मिलेगी, नहीं तो आप कुछ भी गौर नहीं करते। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को आइडिया मिलता है, एक सजेशन मिलता है, हमको ये पता चलता है कि कौन से डायरेक्शन में हमें जाना है और किस तरह हमें हमारे लोगों का डेवलपमेंट करके हमारी HDI को इंक्रीज़ करना है। HDI इज़ प्रोग्रेसिव इन इट्स अप्रोच। लिमिटेशंस अगेन इसकी भी आ गई, ओनली 3 सोशल इंडिकेटर्स, पता ही था ये आएगा कि 3 ही इंडिकेटर यहाँ पे कंसिडर, मतलब 3 ही डिटरमिनेंट्स लिए हैं, ठीक है, इनकम लिया है, लिटरेसी लिया है और हेल्थ लिया है। अदर सोशल इंडिकेटर्स शुड हैव बीन इंक्लूडेड, तो दूसरे इंडिकेटर्स भी आपको इंक्लूड करने चाहिए। ऑल 3 इंडिकेटर्स आर गिवन इक्वल वेटेज, बट इन रियलिटी इन डिफरेंट सिचुएशंस डिफरेंट इंडिकेटर्स बिकम, और रियलिटी यही है। पहली बात तो ये कि 3 जो हमने इंडिकेटर्स लिए हैं उन तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है। दूसरा, रियलिटी में लाइफ में क्या होगा कि अलग अलग सिचुएशन में आपको अलग अलग एस्पेक्ट्स की ज़रूरत होगी, खाली ये 3 नहीं है भाई। Human Development Index is not an absolute expression. It only shows the relative progress as it compares one country with the, तो ये absolute नहीं है, मैं अपने आप में कितना कामयाब हूँ वो नहीं पता चल रहा है, ठीक है, मैं ये तो क्या है, ऐसा है कि भाई मुझसे बहुत लोग आगे हैं तो मैं कंपैरिजन में पीछे दिख रहा हूँ, अगर मैं होता तो यहाँ पे क्या है, ये एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन नहीं। एब्सोल्यूट का मतलब कि जो होना चाहिए वो नहीं है, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, खाली हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ HDI हमको कंपेयर करवा रहा है, ठीक है। इट ओनली शोज द रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन, रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन, ठीक है, एज इट कंपेयर्स वन कंट्री विद द अदर। और दूसरे जो HDI के फैक्टर HDI हैं, जैसे GDI जनरल डेवलपमेंट इंडेक्स, TAI टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स, देन ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ये सारे अलग अलग है, ठीक है। ह्यूमन पॉवर्टी से आपको पॉवर्टी के बारे में पता चलता है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में जेंडर का पता चलता है, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट कितनी हुई उस इंडेक्स से आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है, और ह्यूमन कंज्यूमर इंडेक्स से आपको कंज्यूमर्स के बारे में। समझ में आया? ओके।